उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है। शुक्रवार को राजभवन में आयोजित एक समारोह में 11 मंत्रियों ने पद की शपथ ली। मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी ने पूरी तरह से क्षेत्रीय संतुलन को साधने का प्रयास किया है। 6 मंत्री गढ़वाल मंडल से जबकि 5 मंत्री कुमाऊं मंडल से बने। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के घायल होने के बाद तृणमूल कांग्रेस के निशाने पर आए चुनाव आयोग ने गुरुवार को सफाई दी। टीएमसी ने नंदीग्राम में प्रचार के दौरान ममता बनर्जी को सुरक्षा देने में नाकाम रहने के लिए आयोग की आलोचना की थी। चुनाव आयोग ने कहा कि पार्टी का ज्ञापन आरोपों से भरा है और ये चुनाव आयोग के कामकाज के आधार पर सवाल उठाता है। आयोग किसी पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है, इस आरोप का जवाब देना ही अशोभनीय लगता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने शुक्रवार को स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 30 प्रचारकों के नाम शामिल है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कई और बड़े नेताओं का नाम शामिल है। हालांकि इस लिस्ट में G23 के नेताओं को जगह नहीं दी गई, जो कांग्रेस आला कमान के तौर तरीकों से खफा है। शुक्रवार से आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने दांडी पुल से सांकेतिक दांडी यात्रा को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दांडी यात्रा के पहले चरण का नेतृत्व करेंगे। पहले चरण में 75 किलोमीटर की यात्रा होगी, 346 किलोमीटर की पदयात्रा होगी। 81 पदयात्री 25 दिन में इस यात्रा को पूरा करेंगे। 5 अप्रैल को दांडी यात्रा खत्म होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर आंदोलनकारी किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि मोदी सरकार उनके सत्याग्रह को कुचलने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, बापू के दांडी मार्च की परंपरा देश के अन्नदाता निभा रहे हैं और किसान विरोधी मोदी सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह सत्याग्रह को कुचलने में लगी। देश की सबसे सुरक्षित कहे जाने वाली तिहाड़ के अंदर बंद इंडियन मुजाहिदीन आतंकी तहसीन अख्तर के बैरक से मोबाइल फोन बरामद हुआ है। वो मोबाइल जिससे टेलीग्राम चैनल बनाकर जैश उल हिंद नाम के संगठन ने मुकेश अंबानी के एंटीलिया के पास विस्फोटक रखने की जिम्मेदारी ली थी। गुरुवार शाम दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तिहाड़ जेल पहुंची और तिहाड़ प्रशासन के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया तो जेल नंबर 8 में बंद इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी तहसीन अख्तर के बैरक से ये मोबाइल फोन बरामद हुए। मुंबई में इस साल जनवरी और फरवरी महीने में सामने आए कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों में से कम 90% ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों से संबंधित है, जबकि बाकी 10% झुग्गी बस्ती और चौल में रहने वाले लोग हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने ये जानकारी दी। हालांकि बीएमसी अधिकारियों का कहना है कि इस महीने परिस्थिति में थोड़ा बदलाव आया है और अब झुग्गी बस्ती में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देश भर में लगातार कोरोना वायरस मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 23,000 नए कोरोना के नए केस सामने आए हैं, जबकि 117 मरीजों की मौत हो गई। भारत में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,97,000 तक पहुंच चुकी है। देश में अब तक कोरोना से 1,58,306 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत की दिग्गज महिला क्रिकेटर मिताली राज ने शुक्रवार को इतिहास रच दिया। 38 वर्षीय मिताली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली और दुनिया की दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई है। मिताली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मैच में ये मुकाम हासिल किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामू टेकाम बैतूल जिले के ग्राम झल्लार के अंतर्गत रामजी डाना गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। गौरतलब है कि 8 दिन पहले गांव में भीषण आग लग गई थी, जिससे 3 मकानों में रखा राशन, पानी सहित अन्य सामान आग की भेंट चढ़ गया था।